नमस्ते। आज हम लाए हैं आपके लिए बैक पेन की सीरीज 3 और सीरीज 3 में हम देखेंगे मर्कटासन 3 और कटी उत्तानासन जो हमारे बैक पेन के लास्ट 2 आसन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए हमारे साथ योगा मैट पर। सबसे पहले हमें योगा मैट पर आकर सीधा लेट जाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कटी उत्तानासन। ये आसन आपको पोस्चर करेक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को इनहेल करते हुए फोल्ड करना है, दोनों पैरों को बिल्कुल पास में रखना है और अपने हिप्स से बिल्कुल टच करते हुए रखना है। जितना पास आप अपने हिप्स के रख पाए रखेंगे। उसके बाद आपको अपने हाथों को अपने हिप से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखना है और अपनी पाम को ग्राउंड की तरफ रखना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो पेल्विस है, आपको अपने पेल्विस वाला पोर्शन यानी कि हमारी लंबर और हमारी पेल्विस बोन के हिस्से पर ध्यान देना है, जिसमें आपको अपने टमी को टक इन करना है और अपने पेल्विस को अंदर की तरफ टिल्ट करके रखना है और अपनी चेस्ट को हल्का सा अप रखना है और अपनी नेक को एकदम न्यूट्रल रखना है। अपने हाथों को बॉडी के साइड में आराम से रिलैक्सफुल मैनर में रखना है और इसी तरीके से इस पोस्चर को एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट मैनर में आपको होल्ड करना है। अपनी बॉडी की पोजीशन पे आप ध्यान देंगे, साथ में आप ब्रीदिंग करते रहेंगे जितनी देर आप होल्ड कर पाए करेंगे। इसमें एक गलती आपको नहीं करनी है कि यदि आपके शोल्डर्स कॉन्स्टेंट पे है यानी कि स्ट्रिक्ट हैं, तो अपने शोल्डर और नेक को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इस तरीके से या इस तरीके से अपने शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। जितनी देर आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं करेंगे और धीरे से अपने चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, अपने पेल्विस को रिलैक्स करेंगे और अपने पैर को भी स्ट्रेट करके रिलैक्स कर देंगे। तो ये था कटी उत्तानासन और हमारा सेकंड पोस्चर है मर्कटासन 3, जिसमें आपको अपने पैरों को लिफ्ट करके साइड में क्रॉस करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथों को एक्सटेंड कर देंगे इनहेल करते हुए यानी कि श्वास अंदर लेते हुए और धीरे से अपना राइट लेग आपको पहले इनहेल करते हुए 90 डिग्री तक लिफ्ट करना है। बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से अपने लेग को लिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी ब्रीथ इन है यानी कि फेफड़ों के अंदर है श्वास आपकी और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आपको अपने पैरों को इस तरीके से बिल्कुल ग्राउंड की तरफ रखना है। ध्यान रखेंगे कि आपके दोनों पैर आपके नी से स्ट्रेट रहेंगे यानी कि ये पैर आपका बेंडेड नहीं रहेगा। बिल्कुल आपको इसको स्ट्रेट रखना है और दूसरे पैर को भी स्ट्रेट रखना है। यदि आपको इसको स्ट्रेट रखने में कोई भी समस्या आ रही है तो अपने पंजे को आप अंदर की तरफ इन करेंगे, अपने टो को इन करेंगे और लेग को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आपको इस पोस्चर को होल्ड करना है। आपकी गर्दन को भी आपको अपोजिट साइड में रखना है ताकि एक स्पाइनल ट्विस्ट आपको मिले और इस पोस्चर की एफिकेसी इंक्रीज हो। ब्रीदिंग के साथ जितना हो सके आप इसको होल्ड करेंगे। आप चाहे तो अपने लेग्स पर बेल्ट लगाकर अपने लेग को अंदर की तरफ खींच भी सकते हैं जहां तक आप कंफर्टेबल हो। फिर धीरे से होल्डिंग के बाद आपको इनहेल करते हुए अपना पैर स्ट्रेट ऊपर लाना है और एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे रख देना है। नीचे रखने के बाद आप 1 से 2 ब्रीदिंग करेंगे और सेम पोस्चर आपको अपोजिट साइड पे भी परफॉर्म करना है। अगेन एक्सटेंड योर आर्म्स, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग विद इनहेलेशन, बेंड इट डाउन टू द राइट साइड with exhalation. Keep your knee straight and your toe in and just hold this with the normal breath. Take normal breath and just hold there. Keep your neck and shoulder relaxed. Your breath should be normal and after holding you will lift your leg again up with inhalation straight at the 90 degree and with exhalation release it. सो दिस इज मर्कटासन 3। ये था मर्कटासन 3 जो आपको बैक पेन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो ये थी हमारी बैक पेन की लास्ट सीरीज। हम आपसे मिलते हैं हमारी एक नई सीरीज में जो कि वेट मैनेजमेंट पर होगी। तो हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।